फ्रेंड्स, अगर आप एक दो चीज़ पूछे ना कि जावास्क्रिप्ट में क्या चीज़ें मास्टर करना एकदम मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आई वुड से अ कपल ऑफ थिंग्स, जो कि जिसमें पहला है एरे और एरे से रिलेटेड मेथड्स। ज़्यादा नहीं, कुछ 15-20 मेथड्स है, फंक्शंस है, जिनको आप अगर समझ जाते हैं, अगर आप इनर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए इन सभी को समझना इजी होगा। सेकंड, अबाउट ऑब्जेक्ट्स। तीसरा, अबाउट द दिस कीवर्ड। सो ये 3-4 चीज़ें जो है अगर हम अच्छे से सीख लेना तो हमें बहुत काम आता है, इंटरव्यूज़ में भी काम आता है, हमारे जॉब में भी काम आता है। ठीक है। अगेन कुछ दिनों से मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो आई एम सॉरी अगर मेरा वॉइस बहुत वीक साउंड करे तो। एरे मेथड्स। तो एक एरे हम कैसे बनाते हैं हमें पता है, राइट? लेट मी सी इफ आई कैन, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपको। या इट्स अ लिटिल बिट बेटर नाउ। तो एक एरे हमने बनाया यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर इस एरे को अब मैं प्रिंट करना चाहूँ कंसोल में, सो आई कैन प्रिंट इट, राइट? हम यहाँ देख सकते हैं कि लेंथ 5 है, यानी कि टोटल 5 आइटम है और ये सारे आइटम्स हैं। अब कुछ टर्म्स आपको समझना अच्छे से जरूरी है। इसमें फर्स्ट आइटम कौन सा है इस एरे में, ये देख के ही आपको समझ जाना पड़ेगा। फर्स्ट आइटम ये लेफ्ट साइड से जो पहला आइटम है वो है। लास्ट आइटम ये 5 है यहाँ पे, जो कि राइट मोस्ट साइड में है। अगर मैं आपको बोलूं टॉप आइटम कौन सा है, सबसे टॉप में कौन सा है, तो आप ये बोलेंगे 1, और सबसे बॉटम में कौन सा है तो 5, यानी कि लेफ्ट वाला टॉप, राइट वाला बॉटम। अगेन हमने सबसे पहले कौन सा इंसर्ट किया था, अगर आपसे कोई पूछा जाए तो एक्चुअली वो 5। ठीक है, उस पे हम जाएंगे फिर। अभी के लिए फर्स्ट, लास्ट, टॉप, बॉटम, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप एरे के अगर फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करें, क्योंकि एरे तो 0 इंडेक्स होता है, तो आप देखेंगे आपको 1 मिलता है। अगर आप एरे के लास्ट आइटम यानी कि 5 - 1 4 एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको 5 मिलता है, यानी कि सबसे छोटा इंडेक्स है यहाँ पे, सबसे बड़ा इंडेक्स है इधर। ठीक है, ये कुछ एब्सोल्यूट फाउंडेशंस हो गए। आपका बिगिनिंग हो गया, ये एंड हो गया। बिगिनिंग एंड का भी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये किस एंगल से लिखते हैं। कई लोग ये कई बार चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि बिगिनिंग और एंड को किस एंगल से लोग देखते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल नोट्स जो मैंने आज तक देखा है एरे मेथड्स के लिए, वो है javascript.info/array-methods। तो जावास्क्रिप्ट इन्फो एरे मेथड्स आप गूगल करोगे ना, एरे मेथड्स जावास्क्रिप्ट इन्फो, तो आपको ये रिजल्ट पहले ही मिल जाएगा, javascript.info एरे मेथड्स। तो array.push क्या करता है? ये सारे जो है ना, या तो ऐड करने के या रिमूव करने के काम आते हैं, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करोगे तो इन वर्ड्स को काफी एनकाउंटर करोगे, रियल वर्ल्ड में काफी एनकाउंटर करोगे, तो सो बेटर अंडरस्टैंड इट। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद वीडियो को जरूरत पड़े तो पॉज करना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। इट एड्स आइटम्स टू द एंड। array.push एड्स आइटम टू द एंड। एंड से इनका क्या मतलब है वो देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इधर, array.push एक आइटम हम करते हैं, मान लीजिए 9 या 9 करते हैं पुश। ठीक है, तो अब अगर आप एरे देखोगे तो इट्स 1 2 3 4 5 एंड 9। ठीक है, अगर आपको ये जो अभी अभी आपने पुश किया है आइटम, अगर वो आइटम आपको एक्सेस करना हो तो यू विल हैव टू डू एरे लेंथ -1 यानी कि 5, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस 9। यानी कि सबसे एंड में array.push पुश कर देता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला आइटम है एरे का ये,
दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये, और छठे नंबर पे एंड पे जो है वो ये 9th नंबर आइटम, यानी कि ये जो आपने 9 नंबर है उसको हमने पुश किया। ठीक है, अब एरे को कई बार क्या करते हैं ना, इस तरीके से भी हम विजुअलाइज करते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 है, इसको इस तरीके से बहुत सारे लोग विजुअलाइज करना पसंद करते हैं। 2 3 4, अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव्स दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। कुछ लोग इस तरीके से इसको विजुअलाइज करना पसंद करते हैं एरे को, और जब हमने पुश किया तो हमने नीचे से, राइट, नीचे से हमने 9 को पुश कर दिया, लास्ट से, एंड से हमने पुश कर दिया। और ये थोड़ा इंट्यूटिव भी फील होता है कि दिस इज द फर्स्ट आइटम, दिस इज द लास्ट आइटम, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंड। अगेन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उसको उल्टे तरीके से विजुअलाइज करना पसंद करते हैं कि भाई आपने पहले तो 1 इंसर्ट किया था तो 1 नीचे दिखना चाहिए, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला जो सिस्टम है विजुअलाइज करने का, दिस इज द बेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करके छोड़ देता हूं यहां पे, सो दैट वी कैन प्ले अराउंड विथ इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग, और ये इंडेक्स है आपका 0। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन अगर इन चीजों में क्लैरिटी नहीं हो तो फिर कभी समझ ही नहीं आता ये सब चीजें, और इन चीजों में अगर क्लैरिटी मिल जाए तो ये सब चीजें समझना बहुत इजी हो जाता है। और ये हो गया आपका एंड, जो कि है सबसे बड़ा इंडेक्स 4। तो हमने यहां पे एक एरे बनाया, ये है बिगिनिंग ऑफ द एरे, ये है एंड ऑफ द एरे। पुश क्या करता है, एंड में एक और आइटम पुश कर देता है, या फिर मल्टीपल आइटम्स पुश कर देता है। ठीक है, पुश एड्स आइटम्स टू द एंड। ठीक है, एंड याद रखना, पुश मतलब पीछे से, एंड से पुश कर रहे हैं। इस तरह से आप विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉप क्या करता है, एंड से आप मान लो एक एक पॉप करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स एन आइटम फ्रॉम द एंड। तो अगर आप यहां पे लिखते हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप ऐसे लिखते हो कि लेट आइटम इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप, तो क्या होगा, आइटम अगर आप देखने जाओ तो दैट इज 9, क्योंकि हमने पहले तो पुश किया 9 लास्ट में, और फिर उसके बाद चलिए एक काम करता हूं, टू कीप इट इजी मैं वापस इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। एंड नाउ इफ आई डू लेट, या फिर सीधा सीधा से एरे डॉट पॉप करूं मैं, तो आप देखोगे कि वो हमें लास्ट आइटम दे देता है। और अगर अब हम एरे को देखें तो एरे में टोटल 4 ही आइटम है, लास्ट आइटम हैज बीन पॉप्ड आउट। मैं कुछ लेगो ब्लॉक्स लाता हूं, उससे आपको ये समझाने में मुझे बड़ा इजी रहेगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे एक स्टूडेंट को एक बार बड़ा मुश्किल हो रहा था ये चीज याद रखने में, तो मैंने इस तरीके से उसे समझाया तो उसे बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये मान लीजिए एक एरे है, ठीक है। अगेन आप अगर ये नोटिस करो कि यहां पे जैसे हमने फर्स्ट आइटम सबसे ऊपर है बिगिनिंग और एंड नीचे है, सो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंड। ठीक है, रेड एंड है, ब्लू बिगिनिंग है। पुश क्या होता है, आप नीचे से पर्पल को पुश कर रहे हो, हाँ, आप नीचे से ब्लैक को पुश कर रहे हो, एंड से आप पुश करते हो, राइट। ऊपर से तो कैसे, एंड से पुश करते हो, ओके। और पॉप क्या है, जब आप लास्ट आइटम को रिलीज करते हो, पॉप पॉप पॉप। ठीक है, होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि एंड से जब हम कोई भी आइटम को पुश करते हैं और एंड से कोई आइटम को पॉप करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना एरेज में, वी पुश फ्रॉम द एंड एंड वी पॉप फ्रॉम द एंड।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं फ्रेंड्स, इट्स शिफ्ट। शिफ्ट मतलब एक्सट्रैक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वापस मैं अगर आपको ये ब्लॉक से समझाने की अगर कोशिश करूं, तो मान लीजिए ये हमारा एरे है, ओके। शिफ्ट अगर हमें करना है तो हम ऊपर से ही ना शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और अनशिफ्ट करना है मतलब कुछ रखना है तो ऊपर से ही बिगिनिंग से ही रखेंगे। अनशिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट, शिफ्ट, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, फिर उसके बाद पुश, पुश, पॉप, पॉप, ठीक है। तो अब आपने जब ये विजुअली देख लिया ना, अब बहुत कम चांसेस है कि आप इसको भूलोगे। पुश मतलब आप नीचे से पुश कर रहे हो, पॉप मतलब नीचे से पॉप कर रहे हो, शिफ्ट मतलब ऊपर से शिफ्ट कर रहे हो, ऊपर से अनशिफ्ट कर रहे हो। लेट्स सी शिफ्ट को यूज करके क्या होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप एरे देखोगे कंसोल में, सो वी हैव 5 आइटम्स 1 to 5, लेकिन मैं अगर एरे डॉट शिफ्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है 1, जो कि है सबसे बिगिनिंग वाला आइटम। और अब मैं अगर एरे को चेक करूं तो एरे में 1 तो नहीं है अभी, फर्स्ट आइटम बिगिनिंग से चला गया, एंड वी हैव रेस्ट ऑफ द आइटम्स। और वही अगर मैं अनशिफ्ट करूं तो एरे डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट में अगर 9 करूं, ओके, तो क्या होगा फ्रेंड्स। मान लीजिए आपका ओरिजिनल एरे है 2 3 4 5, एंड इफ आई अनशिफ्ट 9 तो क्या होगा, वो बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं एरे को वापस देखूं तो बिगिनिंग पे ये 9 अनशिफ्ट हो गया, इसे अनशिफ्ट कहते हैं। तो बिगिनिंग से शिफ्ट और अनशिफ्ट, नीचे से पुश और पॉप, इतना याद रखोगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब हमने अनशिफ्ट किया तो रिटर्न में हमें एरे का लेंथ मिला, नया लेंथ मिला हमें। जब हम पॉप करते हैं या शिफ्ट करते हैं तब हमें वो नंबर मिलता है या फिर वो वैल्यू मिलता है जो हमने वापस में बता देता हूं सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर रहे। ये अगर मैं ऐसा लिखूं एरे डॉट पॉप, सो दिस इज अ मेथड विच विल रिटर्न समथिंग। तो पॉप क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यू पॉप किया गया उसको रिटर्न कर देता है। अगर मैं लिखूं अरे डॉट पुश और वापस मैं 5 को अगर पुश कर दूं, मैं एक काम करता हूं, एक नया नंबर पुश करता हूं 9, तो हमें लेंथ मिलता है कि नया एरे का लेंथ क्या है। सिमिलरली जब आप एरे डॉट शिफ्ट करते हैं तो कौन सा नंबर शिफ्ट किया वो पता चलता है, लेकिन जब आप एरे डॉट अनशिफ्ट करते हैं, अनशिफ्ट करते हैं आप मान लीजिए 99, तब नया एरे का लेंथ रिटर्न होता है। एरे चेंज हो रहा है वो अलग बात है, क्या रिटर्न कर रहा है वो अलग बात है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है जो कि है लेंथ, और ये फंक्शन कुछ म्यूटेशन कर रहा है, कुछ साइड इफेक्ट कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। समझ गए, एरे को चेंज कर रहा है, दैट्स सो दोज आर द 2 एक्टिविटीज। कुछ कर रहा है वो, कुछ इफेक्ट्स कर रहा है और कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या इफेक्ट कर रहा है कि उसने एक आइटम बिगिनिंग से ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और क्या रिटर्न कर रहा है, नया लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न कर रहा है। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसमें भी आप एकदम क्लैरिटी रखना। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो दोबारा देखना, पॉज करके देखना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत। आई होप मैंने आपको ये 4 मेथड्स पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट आपके दिमाग में बैठा दिया, ठीक है। और देखते हैं हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ठीक है। सो एरे क्या होते हैं, एक प्रकार के ऑब्जेक्ट से होते हैं,
राइट कैसे? तो एरे जो है आप अगर देखोगे, यहां तो नहीं देख सकते, कंसोल में आप अगर देखोगे ना, तो एरे को यू विल बी एबल टू console.log array एंटर। तो यहां पे आप प्रोटोटाइप देखोगे तो एरे है, और उसका अगर आप प्रोटोटाइप देखोगे तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एरे अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है विथ सम स्पेशल मेथड्स एंड मेंबर्स एंड प्रॉपर्टीज। मेथड्स और प्रॉपर्टीज को एक साथ मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज डिलीट, वी कैन ट्राई टू यूज डिलीट। ओके, सो अगर एक एरे है आई गो होम और आप डिलीट करते हो 1 टू रिमूव को, तो एरे का फर्स्ट आइटम अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन एरे का लेंथ जो है वो 3 रहता है और एक एम्प्टी स्पेस हो जाता है, विच इज नॉट द बेस्ट वे टू हैंडल थिंग्स, राइट? आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल। अगर यहां पे मैं ऐसा करता हूं, मेरे ख्याल से बिगिनिंग और एंड का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं इसको एक बार के लिए यहां छोड़ देता हूं। तो अगर आई डू समथिंग लाइक दिस कि डिलीट एरे का थर्ड आइटम या सेकेंड आइटम विच इज 3, ठीक है, एंड नाउ इफ I don't even need to do it here, right? I can do it directly here in the console. If I do something like this, ठीक है, तो रिटर्न क्या है इसने? ट्रू। ठीक है, और अब अगर मैं एरे को देखूं तो आप देख सकते हो एक एम्प्टी है यहां पे। और आप अगर एरे का सेकेंड आइटम आप अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको अनडिफाइंड दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो कि बहुत कम यूज होता है। इसमें वो ब्लॉक एम्प्टी हो जाते हैं और बाकी के इंडेक्स जो है जैसे के वैसे रहते हैं। और क्या तरीका यहां पे बताया है कि लेंथ भी जो है वो चेंज नहीं होता। आप वापस अगर एरे डॉट लेंथ देखोगे तो ये 5 ही दिखा रहा है जो कि पहले था। ओके, हालांकि आपने एक अगर आइटम डिलीट कर दिया तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि लेंथ कम होगा, राइट? सो इसलिए ये डिलीट ज्यादा यूज नहीं होता, ना के बराबर यूज होता है। सो द एलिमेंट वॉज रिमूव्ड बट द एरे स्टिल हैज 3 एलिमेंट्स, सो वी कैन सी दैट एरे डॉट लेंथ इज 3। इंटरव्यू क्वेश्चन, क्यों डिलीट यूज नहीं करते एरे के आइटम्स में? इसलिए नहीं करते क्योंकि एरे का लेंथ कम नहीं होता और एक एम्प्टी स्पेस वहां पे रह जाता है। And that's natural because delete removes value by key, and it's all it does. It's fine for objects, but for arrays we usually want the rest of the element to shift and occupy the freed space. जो space free हुआ वो occupy होना चाहिए, right? So कुछ special methods use होते हैं. One of them is splice. ठीक है? So array.splice को से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इंटरव्यूज में इतने सारे कंफ्यूजिंग चीजें स्प्लाइस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं क्या है। एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट इंडेक्स डिलीट काउंट, ये सारे ऑप्शनल है इसलिए यहां पे इन्होंने ब्रैकेट दे रखा है। फिर कुछ एलिमेंट्स, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में सब समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट याद करवा दिया है, ये भी मैं याद करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करो। बस ये जरूरी है कि हर कॉन्सेप्ट के बाद वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस आप ही को करना है, आपके बदले प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट मॉडिफाइज एरे स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स, रिमूव्स डिलीट काउंट, and then inserts the comma separated elements and returns the array of removed elements. Okay,
और इस कॉन्सेप्ट को यहां पे भी लिखा है कि एग्जाम्पल से ही आप समझ सकोगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले डिलीशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो हमारे पास ये अच्छा सा एरे है 1 2 3 4 5। इसको मैं क्या करता हूँ 0 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, सो दैट इंडेक्स के साथ मैच हो जाए। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। बाय द वे मैं सोर्स और स्निपेट्स टैब में हूँ क्रोम के डेवलपर टूल्स। आई एम यूजिंग डेव टूल्स ऑफ क्रोम फॉर दीज। तो आप अगर देखोगे ना क्रोम में, आप गूगल करना स्निपेट्स कैसे यूज करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सो यहां पे सबसे पहले मैं देखता हूं कि एरे में मेरे पास क्या क्या है। सो यू कैन सी आई हैव 6 आइटम्स 0 to 5। ओके, अब एरे डॉट स्प्लाइस आप अगर देखोगे तो फर्स्ट इज द स्टार्ट इंडेक्स और कितना आइटम मुझे डिलीट करना है। अब मान लीजिए मुझे इंडेक्स 0 1 से लेकर 3 आइटम्स डिलीट करने हैं फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1 एंड मे बी डिलीट 3 आइटम्स। ओके, सो अब देखते हैं पहले क्या होता है। तो ये रिटर्न करता है मुझे ये 3 आइटम जो डिलीट हो चुका है 1 2 3। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 आई हैव डिलीटेड 3 आइटम्स। और अब मैं अगर एरे को देखूं क्या है एरे में, तो एरे में है 0 4 और 5। एरे डॉट स्प्लाइस ने 3 आइटम डिलीट करके मुझे दे दिया। मैं इसको चाहता तो एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता था। क्या मतलब है इसका, लेट्स सी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सारी चीजों को। एरे, अब मैं अगर लेट आइटम्स इज इक्वल टू एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 टोटल 3 आइटम्स। ठीक है, तो अब अगर आप आइटम्स देखो ना, तो मेरे पास एक नया एरे है विद दीज 3 आइटम्स जो कि यहां से डिलीट किया गया। आई कैन यूज इट एनीवेयर इन माई प्रोग्राम। और अगर मैं एरे देखूं अब, तो एरे वो डिलीट वाले आइटम्स के अलावा सारे आइटम्स उसमें हैं। तो एरे डॉट स्प्लाइस को यूज करके हमने बड़ी इजीली डिलीट कर दिया। पहले तो हमें स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ा और उसके बाद कितने आइटम्स डिलीट करने हैं वो हमें देना पड़ा। इजी है बात। प्रैक्टिस के अलावा और कोई चारा नहीं है इस चीज को मास्टर करने का। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारी चीजें अभी स्प्लाइस में ही आपको सीखनी है और तो चीजें आनी बाकी है अभी। तो ठीक है, तो एरे डॉट स्प्लाइस ने एक इंडेक्स से एक आइटम रिमूव कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इन्होंने 3 आइटम इनको रिमूव करना था, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड रिमूव्ड 3 आइटम्स। और उसके बाद उन्होंने 2 और आइटम दे दिया यहां पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं क्या करूंगा, एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 आई वांट टू रिमूव 3 आइटम्स एंड उसके बदले मुझे 1 2 3 4 ऐड करना है। तो हमने 1 2 3 तो हटा दिया। और अब अगर हम देखेंगे एरे में क्या है, तो जिस जगह से 1 2 3 हटाया गया वहां पे ये नए आइटम्स सारे इंसर्ट कर दिए गए। समझो फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से समझो, पॉज करके प्रैक्टिस करो अगर जरूरत पड़े तो। ओरिजिनल एरे था 0 1 2 3 4 5। हमने पहला नंबर दिया स्टार्टिंग इंडेक्स 1, यानी कि यहां से लेकर 3 आइटम्स आपको डिलीट मार देना है। 3 आइटम इसने डिलीट मार दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। और जहां पे ये रिमूव किया एग्जैक्टली वहां पे ये सारे आइटम्स उसने बीच में इंसर्ट कर दिए। तो 0
उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद 4 और 5। समझ में आ गई ये एग्जाम्पल एकदम सही से आप सबको? तो हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया स्प्लाइस के एग्जाम्पल को, स्टार्टिंग इंडेक्स, काउंट और फिर उसके बाद कॉमा सेपरेटेड जो भी चीजें हमें इंसर्ट करनी हो। ठीक है, हम यहां पे नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते थे, मैंने केवल वो एकदम अलग दिखे एक, उसके लिए कुछ स्ट्रिंग इंसर्ट किया। स्प्लाइस रिटर्न्स द एरे ऑफ रिमूव्ड आइटम्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, उसको हम चाहे तो एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। Slice method is also able to insert the elements without any removals. For that we need to set delete count to 0. तो मान लो सेकेंड इज द स्टार्ट इंडेक्स, उसमें से आपको एक भी आइटम डिलीट नहीं करना और बीच में कुछ आइटम्स इंसर्ट करने हैं। सिंपल लॉजिक, राइट? तो अगर अब मैं एरे देखूं तो आई हैव दिस एरे। अब मैं क्या चाहता हूं, एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स 1 से मुझे 0 आइटम्स डिलीट करना है, बिल्कुल भी कुछ भी डिलीट नहीं करना, लेकिन साथ में मुझे इंसर्ट करना है 99, 88 और 77। तो क्या होगा अगर मैं एरे देखूं तो फर्स्ट इंडेक्स से मुझे ये 99, 88 और 77 मिल जाएगा। जो इंडेक्स है ना स्टार्ट इंडेक्स, दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। तो इंडेक्स 1 में 99 आ गया, 88 आ गया, 77 आ गया। अब इंटरव्यूज में ये सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है कि आपको सारे आइटम्स एज इट इज रखने हैं, लेकिन इंडेक्स 1 से आपको ये 3-4 आइटम पुश करना है, इसमें इंसर्ट करना है, कैसे करोगे? सो हम यूज करते हैं स्प्लाइस। ठीक है, यूजिंग स्प्लाइस हम इंसर्ट कर सकते हैं आराम से कुछ आइटम्स। नेगेटिव इंडेक्स भी अलाउड होते हैं, एंड दे स्पेसिफाई द पोजीशन फ्रॉम एंड। सो अगर हमें इंडेक्स में -1 लिखो, दैट मीन्स 1 स्टेप फ्रॉम द एंड। समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कंसोल को। ये सिंपल एग्जांपल से बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, एरे डॉट स्प्लाइस, उसमें आप स्टार्ट इंडेक्स डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने जब 1 डाला तो 1 चला गया, लेकिन अगर आप -1 डालोगे, -1 से आपको 3 आइटम्स डिलीट मारने हैं, या 1 एक ही आइटम डिलीट मारना है मान लीजिए, तो क्या जाएगा? फर्स्ट आइटम फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। सो अगर मैं एरे देखूं, सो आई हैव ऑल दीज आइटम्स। अगर मैं एरे डॉट स्प्लाइस करके -3 आइटम्स से 1 आइटम डिलीट करना चाहता हूं, तो कौन सा नंबर जाएगा? 3, -1, -2, -3। वापस मैं एक बार रीसेट कर देता हूं, तो मेरे एरे में 6 आइटम्स है। अगर मैं एरे डॉट स्प्लाइस करके -1 इंडेक्स से 3 आइटम्स डिलीट करना चाहता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? जस्ट 5। नेगेटिव इंडेक्सेस आर अलाउड, दे स्पेसिफाई द पोजीशन फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो ये -1 अगर हमने किया तो ये 5 से 3 आइटम ढूंढेगा। ऐसा नहीं कि ये उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ये समझना। ठीक है, अगर वापस मैं एक बार रीसेट करता हूं और अब आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं एरे लॉक करूं तो मैं ये 0 to ये देख पा रहा हूं। अगर मैं एरे डॉट स्प्लाइस करूं, -4
से लेकर 3 आइटम, तो कौन कौन से आइटम्स जाएंगे? सबसे पहले -4 में गए, -1, -2, -3, -4 यानी कि 2, और 2 से लेकर 3 आइटम। समझ गए बात को? स्प्लाइस अपने आप में एक बहुत सारे यूटिलिटीज है स्प्लाइस के, पर अब कुछ बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्प्लाइस से घबराने की अब कम से कम जरूरत नहीं है। javascript.info डेफिनेटली एरे मेथड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है, पर एक चीज यहां पे मिसिंग है जो कि मुझे लगता है आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में काफी यूज होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप अगर एरे देखोगे, चलो पहले मैं रीसेट कर देता हूं, लेट मी बी श्योर कि सब चीजें रीसेट है। और अब मैं अगर एरे देखता हूं तो आई हैव दीज 6 आइटम्स। तो मैं अगर एरे डॉट स्प्लाइस करके केवल एक आर्ग्यूमेंट देता हूं विच इज इंडेक्स, मान लीजिए 2, तो क्या होगा? 2 के बाद वाले सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, 2 से लेकर एंड तक सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे और आपके ओरिजिनल एरे में 2 के पहले वाले आइटम ही बचेंगे। सो ये एक चीज जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट इन्फो में नहीं दिया हुआ था ये ऑप्शन, बट स्प्लाइस का ये भी एक काफी कॉमन यूज है। ओके, पहला है ये। दूसरा अगेन वेरी सिमिलर टू दिस, मैं सबसे पहले एंटर करके रीसेट कर देता हूं। एरे में 6 आइटम्स है। अब ये सेम चीज अगर मैं ऐसा करूं, एरे डॉट स्प्लाइस, SPLICE, और इसमें मैं दे दूं -1, -2, -3 यानी कि 3 है ना। -3 अगर मैं दे दूं, सोचिए क्या होगा? सेम चीज होगा। 3 से लेकर बाद वाले सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे, पहले वाले बच जाएंगे। ओके, तो जब एक सिंगल आर्ग्यूमेंट स्प्लाइस में दिया जाता है, सो इट इज अज्यूम्ड कि आप बाकी सारे आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हो। एक और तरह का कोड आपको देखने मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर अभी रिसेंट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में वो काम करता है या नहीं करता। तो अगर मैं एरे लिखूं, ठीक है, और इफ आई डू एरे डॉट स्प्लाइस फ्रॉम 2 से लेकर -1, सो इट डिड नॉट वर्क। ठीक है, इसकी चिंता मत करिए फिर आप, ठीक है, इसकी चिंता मत करिए आप। काउंट में -1 की आप चिंता मत करिए अभी। ओके, स्प्लाइस फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मैंने जितने यूज केस आपको दिखाए हैं ये सब आपको यहां पे मिल जाएंगे सिवाय एक के। तो आप प्लीज एरे डॉट स्प्लाइस को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद वी विल मूव टू स्लाइस।